हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे एक्वेरियस के लिए जुलाई मंथ कैसा हो सकता है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका लव एंड करियर दोनों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और इनिशियल्स एंड चार्म्स भी देखेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। एंजेलिक गाइडेंस भी देखेंगे, और आपके लिए येस और नो में कोई सवाल का जवाब भी देखेंगे हम, आपका जो भी सवाल होगा एक, ठीक है। एंड ये कार्ड पे जो मैसेज है वो मैं पढ़ के बता दूं पहले आपको। एक्वेरियस एनर्जी कैसी हो सकती है, कैसी एक्वेरियस क्या है, एक्वेरियस एनर्जी कैसी होती है। किसी की साइन एक्वेरियस है, मतलब क्या चीज़ है एक्वेरियस है, कुंभ राशि है, बस ऐसा बोल दिए हो क्या, वो है क्या एक्चुअली, उसकी क्वालिटी क्या है, डेफिनेशन क्या है उसकी, इन जनरल लैंग्वेज हम ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पर इस कार्ड पे कुछ मैसेज है वो मैं पढ़ देती हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए दिस एनर्जी, तो फिर आपको समझ में आ जाए व्हाट इज़ एक्वेरियस एक्चुअली। दिस एनर्जी इज़ फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल, ठीक है। ये होते हैं एक्वेरियस। तो ये तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना से गाइडलाइन लेना, ठीक है। और ये जनरल स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो, और ये रीडिंग सबके लिए है। जनरल लव रीडिंग है, मतलब न्यू लव के लिए भी रहेगा यहाँ पर। जो लोग सिंगल्स हैं या ब्रेकअप सिचुएशन में से निकल कर सिंगल हुए हो आप, तो आपके लिए भी यहाँ पर गाइडेंस रहेगा, जो न्यू लव के लिए देख रहे, ठीक है। जो लोग पहले से शादीशुदा है या कमिटेड रिलेशनशिप में हो आप लोग, तो आपके लिए भी गाइडेंस रहेगा यहाँ पर, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट के लिए भी कोई ना कोई मैसेज आ ही जाएगा, वैसे तो मैं थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट के लिए स्पेशली रीडिंग कर दूंगी। 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये सारे 3-3 कार्ड्स, ओके फाइन। चलो देखते हैं, 3-3 कार्ड्स आए हैं। तो अब ऐसा है कि आपका जुलाई मंथ का फर्स्ट वीक जो स्टार्ट होता है कुछ ऐसी एनर्जी के साथ कि आपने किसी को ब्लॉक करके रखा है, किसी के साथ आपकी एंडिंग हो चुकी रहेगी पहले ही, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है ये। एंड एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी में आप लोग रहोगे। एक एंडिंग के बाद जो, मतलब पूरे तूफान आने के बाद जो एक नई शुरुआत होती है ना, मतलब तूफान आके गया उसके बाद की जो शांति रहती है, वो आप एक्सपीरियंस करने वाले हो, आप में से कुछ लोग, ठीक है। जो सिंगल्स की तरफ प्रपोजल आ रहा है वो इस तरह से रहेंगे, लड़का रहे चाहे लड़की रहे, वो बहुत इमोशनल रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे, एंड करियरिस्टिक रहेंगे। थोड़ा उनका मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी उनकी, ठीक है। एंडिंग तो कुछ इस तरह से हुई है कि आपको तकलीफ तो हुई है उसमें, ठीक है। और जो पहले से कमिटेड रिलेशनशिप में हो आप लोग, या फिर शादीशुदा हो, तो आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, काम पे बहुत फोकस रहते हैं आपके पर्सन, और कोई चीज़ में उनका ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। तो आप बेवजह की दूसरी बातें मत सोचिएगा कि कोई और तो नहीं आ गया इसके लाइफ में। ऐसे जिनके लिए थर्ड पार्टी पहले से पता है आपको है कोई, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। जिनको ऐसा लग रहा है, डाउट हो रहा है, तो उन्होंने ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले हफ्ते में तो यही एनर्जी आई है कि सिर्फ काम में बिजी है आपके पर्सन, ठीक है। तो हो सकता है कि आपका वो वहम हो कि कोई थर्ड पार्टी है, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन सिर्फ आपसे ही बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और किसी से नहीं, ठीक है। किसी किसी के लिए ये मैसेज हो सकता है। तो सिंगल्स की तरफ कैसे प्रपोजल्स आएंगे वो हमने बता दिया, और जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है तो उनके लिए भी बताया कि आपके पर्सन आपसे दूर है तो क्या वजह हो सकती है। और जो लोग ब्रेकअप सिचुएशन में से निकलकर सिंगल हुए हो, तो आपके लिए भी न्यू बिगनिंग की एनर्जी रहेगी, या फिर फर्स्ट वीक में आपकी वो ब्रेकअप की एनर्जी चलती रहेगी और आपको बुरा लगता रहेगा। लेकिन हो सकता है ये पहले काफ़ी पहले हो चुका है, एंड अभी आप उसमें से उभर रहे हो और एक न्यू बिगनिंग के लिए वेट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। और ये भी चीज़ हो सकती है कि आप अपने पास्ट लवर जो है उनको ब्लॉक कर दो, ये भी हो सकता है। कोई भी पास्ट पर्सन हो, कोई भी हो, वो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो इस एनर्जी के साथ आपका जुलाई का फर्स्ट वीक एंड होता है। जुलाई का सेकंड वीक स्टार्ट होता है आपका 9 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा रहेगा कि अभी गिव एंड टेक बैलेंस होगा आपकी ज़िंदगी में, एंड आप जिस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे थे, आपने काफ़ी कोशिशें की है, हर तरह से अपने आप से झगड़ा किया है, अपने आप से लड़े हो आप। अभी भी आपका दिलो दिमाग में झगड़ा चलते ही रहता है। काफ़ी लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ पर आई है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, कभी ना कभी तो ये पर्सन हमारी तरफ आएंगे, इनको हमारी वैल्यू समझ में आएंगी। चाहे ब्रेकअप हो चुका है, चाहे आप मूव ऑन भी कर लो, चाहे आप किसी और को चुन भी लो। आप में से कुछ लोग चाहते हो आप ऐसा करना, तो कुछ लोग चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिए। तब भी आपको लगता है कि ये पर्सन आपकी तरफ रिटर्न आएगा या आएगी, क्योंकि उसको आपकी वैल्यू समझ में आनी ही चाहिए। किसी भी कीमत पे उसको आपकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए, ऐसे आपको लगता है। तो ये कोई गलत बात है नहीं, क्योंकि आपने बहुत डेडिकेशन इस रिलेशनशिप के लिए आपने बहुत कुछ किया है, आपके पर्सन के लिए आपने बहुत कुछ किया है, हर चीज़ उनके ऊपर न्यौछावर कर दिया, अपना टाइम, अपना सब कुछ। तो अब ये तो ज़रूरी है कि उनको भी तो आपकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए, चाहे आपसे दूर जाने के बाद क्यों ना हो। और तभी वैल्यू समझ में आती है जब इंसान दूर जाता है। जब पास रहता है तब उसको कोई, मतलब उसको ऐसा ग्रांटेड लेते हैं लोग, है कहाँ जाएगा या जाएगी, किस तरह से। कोई भी रिलेशन हो उसके लिए ज़रूरी नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही रिलेशन हो या हस्बैंड वाइफ का ही हो, किसी भी रिश्ते में ऐसा हो सकता है, ठीक है। वो एक अलग बात है।
और सेकंड वीक में हाँ ये चीज़ भी होगी, जैसे आप चाहते हो कि उसको रियलाइज़ हो आपके बगैर कैसी ज़िंदगी हो सकती है उसकी, तो वो उसको रियलाइज़ हो भी जाएगा। आपने उतना टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। वो रियलाइज़ कर लेंगे आपके पर्सन के अभी उनकी ज़िंदगी में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उनको समझ आ जाएगा। फाइनेंशियल क्राइसिस में हो सकते हैं आपके पर्सन आपसे दूर है। स्टेटस तो सिंगल हो चुका है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन अभी भी आपका दिलो दिमाग उन्हीं के बारे में ही सोचता रहता है। हर वक्त हर पल आप उन्हीं के लिए सोच रहे हो। आपको पता है ये उस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया, फिर भी तो शायद आप उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, लेकिन अब मूव ऑन करने का टाइम भी तो आ गया है। जब ब्रेकअप उन्होंने खुद कर दिया है, तो जब उनको वैल्यू समझ में आएगी तब की बात और है, ठीक है। जो आपने अच्छाई की है तो वो आपको मिलेगी। सेकेंड वीक का जो एंड रहेगा वो इस तरह से होगा आपका कि आपके पर्सन को वो आपकी वैल्यू समझ में आएगी। और जो लोग सिंगल से पूरी तरह से सिंगल से, तो उनके लिए ऐसा है कि आपकी तरफ जो प्रपोजल आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एंड बहुत ही अच्छे रहेंगे। एम्पैथ हो गए वो, मतलब वो हीलर हो सकते हैं कोई, ठीक है, ये भी बात है। डॉक्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अभी थर्ड वीक ऑफ जुलाई। 4 ऑफ वैंड्स, नाइस एनर्जी। 3 ऑफ कप्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, द टॉवर, फाइन। तो अब ऐसा है कि आपका थर्ड वीक ऑफ जुलाई कुछ इस तरह से रहेगा। आप इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहने वाले हो। आप में से कुछ लोग थोड़ा मटेरियलिस्टिक भी सोचोगे। अगर आपका डिवोर्स हो चुका है या ब्रेकअप हो चुका है तो उसके बाद एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर फिर से आ गई है। यहाँ पर भी आई थी, यहाँ पर भी आई है, ठीक है। एक नई शुरुआत होगी और आप लोग अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करने वाले हो। कोई भी सक्सेस हो, आप हो सकता है आप कहीं सोशल फंक्शन में जाओ, सेलिब्रेशन में जाओ, किसी शादी में वगैरह जाओ और वहाँ पे आपको कोई पर्सन मिल जाए और वहीं पे आपकी बात बन जाए। ऐसा भी हो सकता है जो लोग सिंगल से उनके लिए, ठीक है। और हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए इन दिनों। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो उनके लिए ये बात हो सकती है। और जो सिंगल से उनकी तरफ जो प्रपोजल्स आएंगे वो शादी के लिए बोलेंगे। ये आपके लिए सेंसिटिव एंड इमोशनल टाइम हो सकता है, ठीक है। एंड आप ये थर्ड वीक ऑफ जुलाई में इतनी सारी गड़बड़ी के बाद में थोड़ा सुकून भरा टाइम आप एंजॉय कर सकते हो, एक्सपीरियंस करने वाले हो, ठीक है। एक अच्छा सुकून मिलेगा आपको, पीस ऑफ माइंड मिलेगा थर्ड वीक ऑफ जुलाई। तो अच्छा रहेगा कुल मिला के आपके लिए। और जो लोग पहले से शादीशुदा है उनके लिए ये ऐसा रहेगा कि आप कहीं सोशल फंक्शन में चले जाओ और आपके पर्सन भी वहाँ पर आ जाए आपको बिना बताए और आपको एक सरप्राइज़ मिल जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। कुछ चीज़ें अचानक से आपके सामने आ सकती हैं, आपको उसका इल्म नहीं होगा। जैसे कि आपका पर्सन आपको सरप्राइज़ दे दे, किसी के लिए ऐसा हो सकता है। किसी के लिए ऐसा है कि आपके सामने आपके पर्सन का एक ही शेड आपने देखा था, एक ही साइड आपने देखी थी कि जो बहुत प्रैक्टिकल है। आपने उनके इमोशनल साइड तो देखी ही नहीं थी, तो वो शायद आपके सामने आ जाए, ठीक है। जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या मैरिड है उनके लिए। एंड सिंगल्स के लिए जो प्रपोजल्स आएंगे वो जैसे मैंने कहा बहुत इमोशनल सेंसिटिव रहेंगे, गुड लुकिंग भी रहेंगे, क्यूट रहेंगे, एकदम क्यूट। लड़का रहे तब भी, लड़की रहे तब भी, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे। 9 ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर मैं पहले स्टार साइन बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर स्टार साइंस हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सभी 12 राशियों की एनर्जी है, लेकिन हम रीडिंग कर रहे हैं एक्वेरियस के लिए, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल वीक ऑफ जुलाई कुछ इस तरह से रहेगा। अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ इशूज चल रहे हैं, जो लोग पहले से कमिटेड रिलेशनशिप में हो आप या शादीशुदा हो, तो वहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है, ठीक है। आपका पर्सन भी इसमें हीलिंग चाहता है और आप भी चाहते हो, तो हीलिंग आएगी उसमें। कोई भी छोटा मोटा कुछ भी प्रॉब्लम हुआ हो तो, ठीक है। 10 ऑफ कॉइंस के साथ ऐसा है यहाँ पर कुछ आपके जो मतलब फैमिली के जो पैसे के इश्यूज़ है, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ है, वो उभर कर ऊपर आ सकते हैं और उसमें आपको उससे वो इश्यूज़ के साथ आपको डील करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है। और आप अपनी अथॉरिटी में फिर से रिटर्न आ जाओगे। आप अपना वजूद समझने लगोगे, अपना खुद का एहसास आपको होने लगेगा, खुद के वजूद का एहसास आपको होगा कि आप किसी की वजह से अपने आप को खो चुके थे। अब आप चाहते हो खुद को वापस पाना, खुद के करियर पे कंसंट्रेट करना, खुद पे कंसंट्रेट करना, ये आप चाहते हो, ठीक है। आप कोई डिसीजन लेने वाले हो इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई। एंड 9 ऑफ कॉइंस, तो आप अब ऐसा है कि आपके पास बहुत कुछ है, आपके पास सब कुछ है। आपने ये सब कुछ अनदेखा क्यों कर दिया था? जबकि ऐसा नहीं है कि आपका पर्सन आपसे मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन से कम हो कहीं पर भी, लेकिन फिर भी आपने सब कुछ अनदेखा कर दिया था। क्यों? तो आप उससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन उसने क्या किया आपके साथ? चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे शादी हुई हो आपकी चाहे ना हुई हो, तो आपको खुद को पता है, ठीक है। तो इस वजह से भी कुछ लोग जो सिंगल हुए हैं ब्रेकअप सिचुएशन में से, उनके लिए स्पेशली मैसेज था जो मैंने अभी कहा।
तो आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हो, खुद के लिए कोई डिसीजन ले लोगे। एंड इस तरह से आपका ये लास्ट वीक ऑफ जुलाई रहेगा। सबके लिए मैंने अलग अलग मैसेज बता दिए हैं। अब जो सिंगल्स हैं उनकी तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं वो किंग या क्वीन की तरह रहेंगे, वेल सेटल्ड, वेल एजुकेटेड एंड सक्सेसफुल रहेंगे, वेल मैनर्ड पर्सन रहेंगे, थोड़े इंपल्सिव हो सकते हैं और थोड़े बहुत एग्रेसिव भी रहेंगे, ठीक है। एंड मोस्ट एलिजिबल बैचलर रहेंगे, ये ऐसा पर्सन रहेगा ये, ठीक है। हो सकता है ये पर्सन, ये जो प्रपोजल है ये आपके तरफ, आपके फैमिली के मेंबर की तरफ से ही आए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज़ 2 ऑफ सॉर्ट्स। तो इसका मतलब है कि आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में रह सकते हो, थोड़ा आपको लगेगा हाँ या ना में आप रह सकते हो, हाँ कहूँ या ना कहूँ, पहले जैसा तो नहीं निकलेगा या निकलेगी, ऐसे डर भी आपको लग सकता है, ठीक है। तो देखते हैं आप कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहते हो एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ जुलाई। एंजल्स प्लीज गाइड। द मून, आप इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहने वाले हो। यूरेनस, यूरेनस एंड मून, कैसा कॉम्बिनेशन है ना ये। तो आप शायद हो सकता है कि इन दिनों कुछ अलग सा बिहेव करो लोगों के साथ। आपको ऐसे लगेगा कि सबने आपको हर्ट किया, सबने आपको दुख दिया, और अब पता नहीं है नया पर्सन कैसा आने वाला है, आने वाली है, और जो भी पर्सन आपसे मिलेगा आप उससे सीधे मुँह बात तक नहीं करोगे। ऐसे कुछ एनर्जी में रह सकते हो आप लोगों में से कुछ लोग, तो ऐसा नहीं करना है आपने, ठीक है। थोड़ा शांत रहने की कोशिश करना है। आप इमोशनल तो बहुत होने वाले हो, लेकिन साथ में आप ना बहुत ज़्यादा ऐसे एग्रेसिवली सामने वाले को कुछ बोल दो, ऐसे भी बन सकते हो। मतलब ज़्यादा बोलोगे नहीं, पर एक वर्ड ऐसा बोल दोगे कि सामने वाले की पूरी, मतलब उसको बहुत हर्ट हो जाएगा उस वर्ड से, ऐसे। नॉट फॉर यू, तो आपने गुस्सा नहीं करना है, आपने शांति से लेना है सब कुछ। नॉट फॉर यू आ गया वहाँ पर, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं थी इसलिए वो आपकी ज़िंदगी से चली गई। सिंपल सा फंडा लगा लेना, टेंशन नहीं होता है फिर। क्लीन इट अप। तो जो पास्ट का है आपके दिमाग में चल रहा है सब कुछ क्लीन कर दो, सारा कचरा क्लीन कर दो। घर में जब बहुत कचरा हो जाता है, जाले हो जाते हैं मकड़ी के, तो हम साफ़ करते हैं ना उसको, तब घर कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही हमें दिल और दिमाग को भी साफ़ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। तो आपने वही करना है अभी। और जो आपके लिए नहीं था, आपकी जिसको आपकी वैल्यू अभी समझ में नहीं आई, वो ज़िंदगी भर क्या आपको सुख देते थे, ठीक है। बाद में कितना दुख होता था आपको, ठीक है। तो ऐसा समझना और आगे बढ़ना, पॉजिटिवली आगे बढ़ना। ये ज़िंदगी सिर्फ आपकी है, किसी और की नहीं है, इस पर सिर्फ आपका अधिकार है, ठीक है। ये बात हमेशा गांठ बांध के रख लेना अपने पास। मिल्क एंड हनी, तो खुद की तरफ ध्यान दो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, खुद को नरिश करो, अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, हेल्थ बनाओ अपनी, लुक्स पे ध्यान दो अपने, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और आपकी तरफ जो न्यू प्रपोजल आ रहे हैं तो उसके साथ कुछ आपका रिश्ता ऐसे रहेगा मिल्क एंड हनी जैसा, बहुत अच्छा पर्सन रहेगा ये। सॉफ्ट स्पोकन भी रहेंगे, इमोशनल केयरिंग रहेंगे, साथ में सक्सेसफुल एंड बहुत मैनली भी रहेंगे, और लड़की है तो बहुत ब्यूटीफुल रहेगी। एंड जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हो, आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो, तो आपके रिश्ते में भी हीलिंग आएगी, अच्छा रहेगा वो रिश्ता भी, सॉफ्ट मोड में आ जाएगा जो प्रॉब्लम में चल रहा था, ठीक है। कम्युनिटी, तो जैसे मैंने कहा था यहाँ पर कि आपकी कम्युनिटी में से ही कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है शादी के लिए प्रपोजल, तो ऐसा ही हो। फोर्क इन द रोड, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सॉर्ट्स, कन्फ्यूजन वाली एनर्जी कंटिन्यू हो रही है यहाँ पर भी। थोड़ा कन्फ्यूजन आपको लगेगा, मैं इसे चूज़ करूँ या ना करूँ, इसे हाँ कहूँ या ना कहूँ, या किसी का क्या कहूँ, ऐसा लग सकता है जो सिंगल से। और फन, आपको बहुत अकेलापन की एनर्जी लग सकती है किसी किसी को, लेकिन ऐसे नहीं सोचना है आपने, पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। पॉजिटिवली आगे बढ़ना है। और आपकी प्रॉब्लम्स जो है, कम टू द एज, बॉटम ऑफ द डे की कम टू द एज, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो अभी ख़त्म होने को है, तो आपने भी पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से। ऑरेकल गाइडेंस देखेंगे हम। स्टॉर्म वार्निंग, तो अब ऐसा है आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और जैसे यहाँ पर वो प्लैनेट कार्ड आप देख लेना, इसके नीचे जो है यूरेनस एंड मून आया था, तभी मैंने बोला कि आपने थोड़ा सा ऐसा कुछ बोल दोगे, एक आधा वर्ड, वैसे तो कुछ बोलोगे नहीं, बोलोगे तो ऐसा बोलोगे कि सामने वाला पूरा, मतलब उसका दिल बहुत दुखेगा, ठीक है। तो आपने सोच समझ कर और बहुत शांति के साथ ये महीना निकाल देना है, थोड़ा शांत रहना है अपने। स्टॉर्म वार्निंग, तो आप किसी से झगड़ा कर सकते हो, झगड़ा करोगे तो बैकफायर ना हो जाए, ये ध्यान में ज़रूर रख लेना। अगर आप झगड़ा नहीं भी करोगे तो हो सकता है एक आधा वर्ड कोई ऐसा बोल दो आपकी वो बैकफायर हो जाए, मतलब आपके ऊपर ही आ जाए, ऐसा ना करें, ठीक है। शांति से आगे बढ़े। एंजल ऑफ लव आपके साथ रहेंगे, तो वो लव का टेंडरनेस आप फील करने वाले हो अपनी ज़िंदगी में। एनवी, तो कोई तो है जो आपके लव से जलता था या जलता है या जलती है, ठीक है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, वो आपके करीबी है कोई जो बहुत जलते हैं आपसे, आपके रिश्ते से, आपके पर्सन से, तो इस वजह से भी आपकी ज़िंदगी में ये तूफ़ान ला रहे हैं ये पर्सन, ऐसा हो सकता है। ये तूफ़ान आने का मेन रीज़न ही ये पर्सन है, और इसी को आप पकड़ लोगे, मतलब आपको समझ में आ जाएगा ये कौन पर्सन है, और आप उसको हर्ट, मतलब ऐसा कुछ बोल दोगे कि उसको लग जाएगी वो बात, और फिर वो जो पलट के जवाब देंगे वो सामने वाले पर्सन, तो फिर वो आपको तकलीफ़ होगी, और फिर बेवजह का झगड़ा बढ़ जाए। तो इससे अच्छा है आप शांत रहें, किसी को कुछ ना कहें, सही वक्त का इंतज़ार करें, ठीक है। एंजल ऑफ लव आप सबके साथ रहेंगे, आपको गाइड भी करेंगे, और लव का टेंडरनेस आप एंजॉय करने वाले हो न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं। हैप्पी फैमिली, तो बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली का सपना आपने देखा है, वो पूरा हो जाएगा आपका। सेकंड चक्र आर्क एंजल एरियल, आप इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहने वाले हो इन द मंथ ऑफ जुलाई।
हीलर ऑफ द एजेस, हर तरह की हीलिंग आपकी ज़िंदगी में आएगी, आपकी हेल्थ में हीलिंग आएगी, आपके रिश्तों में हीलिंग आएगी। ठीक है, बस आपने थोड़ा सा ज़ुबान संभाल के बात करनी है, कंट्रोल रखना है खुद पे और सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। वॉरियर वुमेन, तो आप ना सच में थोड़ा एग्रेसिव एनर्जी में ही रहने वाले हो। आपने अपने दिल की बात सुनी है कभी? दिल की बात भी सुन के देखिए। हर बार दिमाग की बात सुनते हो आप, सही बात है, दिमाग का सुनना भी चाहिए, दिमाग हमेशा सही राह दिखाता है दिल से भी, लेकिन एक आध बार दिल की बात सुनना अच्छा होता है। ज़रूर सुन लेना इस बार, नहीं तो ये ऐसे एग्रेसिव एनर्जी में आओगे, फाइटिंग शुरू कर दोगे। अनबाउंड, रिलीजिंग सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ, तो पास्ट लाइफ के जो सोल पैटर्न्स थे, जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो रिलीज हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट कार्ड क्या है? बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू इस्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज, तो ये आपको पता है कहाँ पर आपने अपनी बाउंड्रीज बनानी है, किसको कहाँ तक अपने ज़िंदगी में आने देना है, और कौन सी बात को कहाँ तक ख़त्म करना है, और किस बात को कहीं पर रखना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, वो सब आप जानते हो। ठीक है, तो कोई सवाल है आपके जहन में तो उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए एंड थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर चला दीजिए, तो आपको येस और नो में जवाब भी मिलेगा और एंजेलिक गाइडेंस भी मिलेगा उसके साथ में। एंजल प्लीज़ गाइड अस एक्वेरियस के लिए। रिकवरी, आपकी हेल्थ में रिकवरी होगी। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में इशूज चल रहे थे तो रिलेशनशिप की हेल्थ में भी रिकवरी होगी। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है जो वेट कर रहा है। तो पास्ट की नेगेटिव एनर्जी को आपने पास्ट में ही छोड़ देना है। ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग, तो ये जो टाइमिंग आपकी ज़िंदगी का अभी आने वाला है वो परफेक्ट टाइमिंग रहेगा, बस आपकी ज़ुबान थोड़ी संभाल के। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी शादी हो सकती है। आपने पूछा होगा कब तक सही होगा, क्या होगा, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स किसी चीज़ के लिए आपको नो बोला है एंजल्स ने। ठीक है, कोई भी बात हो सकती है, आपने जो भी पूछा था उसका जवाब है नो, एंड देयर इज़ समथिंग बेटर, ये कार्ड भी आ गया था यहाँ पे, तो कुछ अच्छा और अच्छा होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। इट्स अप टू यू, तो ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, अभी आप कैसे संभालते हो सारी चीज़ों को। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डे की इज़ नॉट द राइट टाइम, तो ये अभी ये राइट टाइम नहीं है किसी चीज़ का, इसी वजह से एंजल्स ने आपको नो कहा होगा शायद से। ठीक है, तो हम ये कार्ड साइड करते हैं और आपके लिए इनिशियल्स देखते हैं अभी, तो बने रहिए। एंजल्स हमें गाइड कीजिए। हो सकता है आपके पर्सन को म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद हो, या खुद वो गिटार प्ले करते हो, या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना उनको अच्छा लगता है, या आपको अच्छा लगता है। ये ट्रम्पेट भी आ गया, गिटार भी आ गया, तो हो सकता है आपके पर्सन का कोई बैंड हो, या फिर वो म्यूज़िक इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते हो, वही उनका करियर हो, मीडिया लाइन से कनेक्टेड हो। वो एक टॉवर मोमेंट हो चुका है आप लोगों के बीच में, अब न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर रहेगी, या आपका पर्सन कहीं और सिटी कंट्री से हो, किसी दूसरे, ये भी हो सकता है। एंकर, अब आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी, आप स्टेबिलिटी चाहते थे और स्टेबिलिटी आएगी, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी बहुत जल्द आप एंजॉय करने वाले हो आपके लव लाइफ में। न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी यहाँ पर है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर है। फेथ, आपने विश्वास करना है, आप विश्वास नहीं करते हो अभी लोगों पे, क्या करें, वैसे आपको एक्सपीरियंसेस आ गए तो। विजिट डॉक्टर, ज़्यादा टेंशन ना लेना। संडे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, फ्राइडे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो क्लियर करनी है। क्लीन अप कार्ड भी आ गया था। न्यू पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, न्यू बॉर्न बेबी, मतलब आपके यहाँ जिन्होंने पहले से कंसीव कर लिया था, बेबी बर्थ की एनर्जी हो सकती है, या फिर आप कंसीव कर लो, ऐसा भी हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ हो आपके यहाँ। पास्ट लाइफ, तो कोई पास्ट लाइफ के जो कर्मा है वो रिलीज़ हो चुके हैं, अभी आपने ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एल है यहाँ पर, आई है, एक्स, कोई एक्स पर्सन आ सकता है आपकी ज़िंदगी में रिटर्न। 5, नंबर 5, नंबर 8, ये छोटा सा टी, ये आर एंड 1111, तो हो सकता है आपको ऐसे कुछ नंबर्स दिखते हो। ये और से 11, तो हो सकता है आप में से किसी का डेट ऑफ बर्थ हो 11, और ये राशि जो है ना, ये भी 11 नंबर की राशि है, एक्वेरियस, आपको पता ही होगा। ठीक है, एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगनिंग, न्यू इमोशनल बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर आई है। पी है छोटा सा यहाँ पर, डी, ये क्यू, ठीक है, ये एन है, 999, कुछ चीज़ आपके ज़िंदगी में कंप्लीट होने को है। आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी टाइम हो सकता है किसी किसी के लिए। नंबर 6, आपका डेट ऑफ बर्थ हो जून, मई एंड अगस्त, ये मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। 6, 5 और 8 आ गया यहाँ पर। नवंबर मंथ भी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 नंबर, ESOAKN, ये TRP। मैंने कहा ना, आपका पर्सन हो सकता है कहीं टीवी, मतलब जैसे मैंने कहा ना आपसे कि आपका पर्सन शायद म्यूज़िक इंडस्ट्री से कनेक्टेड हो, या फिर
वो मीडिया लाइन से हो, तो यही चीज़ है कि वो टीआरपी, मतलब ये वर्ड वहीं पे ज़्यादा यूज़ होता है ना, टीआरपी बढ़ गया, घट गया, ये हो गया, वो हो गया। तो क्या नाम बन रहा है, बनाइए। आपके पर्सन का नाम लियो हो सकता है, और या फिर उनकी राशि लियो हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, सिद्ध, आपके पर्सन का नाम सिद्ध हो, सिद्ध हो सकता है ना, सिद्धार्थ या सिद्धेश ऐसे कुछ नाम रहे तो फिर वो शॉर्ट फॉर्म करते हैं ना सिद्ध, वैसा हो सकता है। एंड रीना हो, किसी का नाम रीना हो सकता है। दीना भी हो सकता है किसी का नाम, ये एक नाम बन रहा है। टीना भी नाम बनेगा यहाँ पर इस हिसाब से। ठीक है, किसी का नाम यहाँ पर देखिए, ये और एक नाम बनता है, आप में से किसी का हो शायद। आदि नाम बन रहा है यहाँ पर, किसी को आप नो कहने वाले हो। ठीक है, आदि नाम बन रहा है यहाँ पर। और क्या बनता है, हाँ, और एक नाम बनेगा यहाँ पर, अगर इस तरह से स्पेल करते हो तो ये इस तरह से सादिक का नाम बनता है, या फिर इस तरह से भी बनेगा सादिक। ठीक है, जैसे आप क्यू या के जो भी यूज़ करते हो आप, आपके हिसाब से। आप इसमें से जो आपको सही लगता है आप बना लीजिए। यहाँ पर है अल्फ़ाबेट से XQEPLRTNOKOIDAS। ठीक है, इसमें से जो भी नाम बन पड़ता है आपसे, आप प्लीज़ बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो अभी आप बने रहिए, हम आपका करियर देखेंगे। हेलो एक्वेरियस के लिए हम देखेंगे करियर कैसा हो सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई। एंजल प्लीज़ गाइड अस। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। तो अब ऐसा रहेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में इन द मंथ ऑफ जुलाई एक्वेरियस, आपको कोई धोखाधड़ी कर गया है। ये बात आपको जब जुलाई मंथ का फुल मून रहेगा तब समझ में आएगी। उसके आसपास या आगे के 2-4 दिन या पहले के 2-4 दिन फुल मून के जो रहेंगे, तब आपको हो सकता है आपको किसी ने धोखा दिया है बिजनेस में, या जॉब के जगह पे अगर किसी ने आपके साथ कुछ धोखा कर दिया है तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो बात आपको पता लगने वाली है इन द मंथ ऑफ जुलाई। और फिर आप उसमें आप अपने करियर में हीलिंग लाने के लिए सोचोगे। इमोशनली थोड़ा सा डाउन फील कर सकते हो और मेंटली भी स्ट्रेस्ड आउट रहोगे आप ये जुलाई मंथ में, क्योंकि आपके जो करीबी है उसी ने आपको धोखाधड़ी कर दिया। आपके पार्टनर जो है वो आपको धोखा देकर चले गए, बिजनेस पार्टनर, या ऑफिस में किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे तो आपके कॉलीग ने ऐसा कुछ किया है। आगे बढ़ने के लिए आपके ही प्रोजेक्ट का, आपके ही आइडियाज़ का इस्तेमाल करके आगे बढ़े हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारी बातें आपके सामने आए तो आप सोचोगे कि अब हम करें क्या, क्योंकि ये तो अपने थे, अपनों ने ही ऐसा कर दिया। मतलब कॉम्पिटिशन इतनी हाई रहेगी कि अपने भी अपने नहीं लगेंगे वहाँ पर, आपको ऐसा लग सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो थोड़ा शांत रहना है। वैसे भी यूरेनस कार्ड आ गया था वहाँ पर, तो आपने बहुत शांति के साथ आगे बढ़ना है, पेशेंस रखने हैं, खुद पर कंट्रोल रखना है। ठीक है, प्रिंसेस ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि बहुत मासूम और बहुत भोले भाले बनकर आपके सामने कोई पर्सन आए। आपके कलीग हो सकते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, चाहे वो फीमेल क्यों ना हो या फिर मेल क्यों ना हो, लेकिन बहुत मासूम सी शक्ल बनाकर आए, बहुत ऑनेस्टली एकदम ऐसे आपको ऐसे लगेगा कि कोई भी इन पर विश्वास कर ले, इतने ज़्यादा, और आपने विश्वास कर लिया और वहीं पर आप फंस गए, ऐसा हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा सोच में पड़ जाओगे कि ये ऐसे कैसे हो गया, ये तो हमारे इतने करीब थे, इतने अच्छे फ्रेंड थे और इतने अच्छे थे, इन पर हम इतना भरोसा करते थे, डिपेंड रहते थे, और इस पर्सन ने ऐसा कैसे कर लिया। आपको बुरा लग सकता है, यही एनर्जी में आप लोग रहोगे। फिर जब जुलाई मंथ का एंड करीब आने को रहेगा, 2nd से 3rd वीक में आप जाओगे, तो उसके बाद में आपके सामने कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी तो आप उसके बारे में सोचने लग जाओगे, और इस बार आप अकेले आगे बढ़ना चाहोगे। कोई पार्टनर नहीं चाहिए आपको, कोई आपका कलीग आपके प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगा, किसी के साथ आप अपने आइडियाज शेयर नहीं करोगे, अकेले ही आगे बढ़ना पसंद करोगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में स्टार्टिंग में रहोगे, बाद में आप एग्रेसिव एनर्जी में आ जाओगे। द हाई प्रिस्टेस, तो आप अपने इंटेलिजेंस का, अपने डिग्रीज का, अपने जो आपका दिमाग है उसका यूज़ करोगे आप और आगे बढ़ोगे। और हो सकता है आप हायर स्टडीज़ के लिए अगर कहीं जाना चाहो दूर, और आपके घर वालों ने मना किया था किसी कारणवश, तो और आप अपने फ्रेंड पे डिपेंड कर रहे थे कि वो जाएगा या जाएगी तो हम भी जाएंगे, और आपके घर वालों ने कह दिया वो जाएगा या जाएगी तभी तुम जाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पर्सन ने मना कर दिया जाने के लिए, तो मतलब आपके फ्रेंड ने मना कर दिया जाने के लिए हायर स्टडीज़ के लिए कहीं दूर, जहाँ आप रहते हो वहाँ से दूसरे किसी सिटी में या फिर और कंट्री में। तो हो सकता है आप, ये भी एक बात हो सकती है किसी के लिए कि ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो, तो वहाँ पर भी आपको निजात मिलेगी और आप अपना रास्ता खुद ढूंढ लोगे अपने दिमाग के भरोसे। ठीक है, इंटेलिजेंस के भरोसे। और जो लोग बिजनेस एंड जॉब का देख रहे हैं
उनके लिए भी यही बात रहेगी कि आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो माइंड है, वो आपको सही तरीके से गाइड करेगा और आप आगे निकलने के लिए रास्ता ढूंढ ही लोगे। बॉटम ऑफ द डे की एस ऑफ सॉर्ट्स, तो आप ये पीछे की पूरी जो एनर्जी है, लोगों ने धोखा दिया, तकलीफ हुई, इमोशनली आप डाउन हो गए, किसी की भोली भाली सूरत पे ट्रस्ट करके आपने अपना बिजनेस या फिर अपना प्रोजेक्ट का कुछ पासवर्ड वगैरह उनको दे दिया था या कुछ हो गया था। तो अब आपको वो सारी एनर्जी से आप बाहर निकलोगे, एक लेसन सीख लिया है आपने, अभी और आगे बढ़ोगे आप, और एक नया कोई प्रपोजल आपकी तरफ आएगा बिजनेस के लिए या जॉब के लिए या कोई प्रोजेक्ट आएगा, तो आप खुद अकेले काम करना चाहोगे अपने खुद के एक्सपीरियंस के भरोसे पर, खुद के बलबूते पर, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप पढ़ने ही नहीं दोगे, अकेले आगे बढ़ना पसंद करोगे आप। ठीक है, सक्सेस मिलेगा आपको, सक्सेस की एनर्जी, आप सक्सेस आपके दिमाग के भरोसे आपको मिलेगा। ठीक है, आर्क एंजल माइकल, अभी हम आपके लिए एंजलिक गाइडेंस देख रहे हैं। आर्क एंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न एंड अलाउ ए मिरेकल टू ऑकर। तो आपने अपना कंसर्न जो भी है वो सरेंडर कर देना है एंजल्स के सामने, और देखिए कैसे चमत्कार होते हैं फिर, है ना, कुछ अच्छा होने वाला है, आप सेफ हो। लेडी पॉर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इंपॉर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा आपसे कि आपने जो सीख लिया है वो लेसन सीख लिया है, अभी आप आगे अकेले बढ़ना चाहोगे, ताकि जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, जो भी आप डिसीजन लोगे अकेले लोगे, और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे वो आपके अकेले के रहेंगे, किसी को आप ब्लेम तो नहीं करोगे या फिर किसी की वजह से तो आपको धोखा नहीं मिलेगा ऐसे। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद द हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो जो बोलोगे वो हो जाएगा, जो प्रेयर्स आपने की है वो पूरी होने वाली है, तो आपने सोच समझ कर ही सब कुछ करना है। ठीक है, बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपकी ज़िंदगी का, जो भी प्रे करोगे, जो भी मैनिफेस्टेशन करोगे, जो भी इनडायरेक्टली मांगोगे भगवान से, जो भी इनडायरेक्टली आप गॉड से मांगने वाले हो, तो सोच समझ कर ही मांगिएगा। सेंट जर्मन, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी। तो अभी कर्मा रिलीज होने वाले हैं आपके। ठीक है, आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिराकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिराकल्स विल ऑकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक। फाइन। एंड बॉटम ऑफ द डे की इज लॉर्ड गणेश, इन्फिनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अभी तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लॉर्ड गणेश आ गए यहाँ पर आपके लिए, सब सारे एंजल्स आपके साथ हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा एक्वेरियस के लिए जुलाई मंथ में आपका करियर कैसा हो सकता है। उसके पहले हमने आपका लव लाइफ भी डिस्कस किया। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है, साथ में आपके साथ रेजोनेट भी किया है और आपने एंजॉय भी किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।